बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 बीआरसी और कैडेट कॉलेज की तैयारी का सिलसिला जारी है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई। आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में हम मुख्तलिफ नंबर्स का सम मालूम करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं और उनकी हमने जमा मालूम करनी है। सॉल्व द फॉलोइंग यानी मंदरजा ज़ैल को हल करें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 387 प्लस 45 प्लस 962 962 हॉरिजेंटली अमूदी तौर पर रकमों को लिखा गया है। तो इनका हमने सम मालूम करना है, यानी जमा मालूम करना है। इसमें डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते चलें कि ये जो निशान है इसको हम प्लस कहते हैं। सम जमा का निशान जो है इसको हम प्लस कहते हैं, और ये जो हम जमा कर रहे हैं इसको एडिशन कहते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा, यानी ये जो तीन रकमें हैं इनको हम जमा करके आंसर निकालेंगे, इसको कहते हैं सम यानी मजमुआ। तो इसमें हमने इन तीन रकमों का मजमुआ मालूम करना है, इनको जमा करना है। तो वंस को वन के साथ जमा करेंगे, टेंस को टेंस के साथ और 100 को 100 के साथ। 7 जमा 5 12, 12 जमा 2 14। तो 14 हम इस तरह लिखते हैं। 14 में जो पहला हिस्सा है वंस में है वो वंस के नीचे लिखेंगे, और जो टेंस में आ रहा है दूसरा, ये टेंस को कैरी देंगे। 1 + 8 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19। तो 19 हम इस तरह लिखते हैं। तो 19 में भी जो पहला हिस्सा है इसे यहाँ लिखेंगे, जो दूसरा हिस्सा है इसे आगे कैरी देंगे। 1 + 3 4, 4 + 9 13। अब चूँकि आगे रकम ख़त्म है इसलिए हम 13 मुकम्मल लिखेंगे। हमारे पास आंसर आ गया 1396। वंस और टेंस इन दो इंसों को इकट्ठे पढ़ा जाता है। तीसरा इंसा जो है 100 होता है, यहाँ पे जो भी इंसा होता है उसे 100 पढ़ा जाता है, और उसके बाद 1000 और 10,000 होता है। तो 1396। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है 7001। 7001 568 and 32। इसका हमने सम मालूम करना है, मजमुआ मालूम करना है। तो 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 1 लिखेंगे, 1 आपके पास कैरी होगा। 1 + 6 7, 7 + 3 10, 10 का हम 0 यहाँ लिखेंगे और 1 आगे कैरी देंगे। तो 1 + 6 1 + 5 6, और ये 7 का 7 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 7601। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स आपने इसी तरह से हल करने हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा 3 हिस्से मुकम्मल अदद मालूम करें और इनको जमा करें। अब देखें, सबसे छोटा और सबसे बड़ा 3 हिस्सी अदद आपको मालूम है कि हमारे पास काउंटिंग जो है, गिनती जो है नंबर्स, वो 88 98 99 99 तक जो है यहाँ पे 2 डिजिट हैं। 99 के बाद आता है आपके पास 100।
तो 100 में कितने डिजिट हुए? 3। तो इसका मतलब है 2 इनसे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं और 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो पहला 3 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद जो है वो क्या है? 100 है। और बड़े से बड़ा 3 है। अब छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद हमें मालूम हो गया कि ये क्या है? 100 है। इसी तरह से बड़ा 3 हिंसी अदद भी हमने मालूम करना है। तो जब हम देखते हैं तो ये देखें 999 तक हमारे पास नंबर्स जो हैं वो 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। अब 999 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1000। 999 के बाद क्या है? 1000। और 1000 में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। 4 हिस्से आते हैं ना। तो इसका मतलब है कि 3 हिस्से वाला आखिरी जो डिजिट है 3 डिजिट नंबर वो 999 है। इसके बाद जो नंबर आता है उसमें 4 हिस्से आ जाते हैं। तो आखिरी नंबर 3 डिजिट नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा 3 हिस्से वाला आदद क्या है? 999। और छोटे से छोटा 3 हिस्से वाला आदद क्या है? 100। तो हमारे सवाल में उसने हमसे पूछा कि भाई छोटे से छोटा 3 हिस्से वाला आदद और बड़े से बड़ा 3 हिस्से वाला आदद मालूम करो। तो हमें मालूम हो गया कि बड़े से बड़ा 3 हिस्से वाला आदद 999 है और छोटे से छोटा 3 हिस्से वाला आदद 100 है। तो हमने मालूम कर लिया। उसके बाद उसने इसी सवाल में दूसरा आपसे पूछा कि और इनको जमा करें, यानी इसको हमने क्या करना है? इसका सम मालूम करना है। अब बड़े से बड़ा 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 है और छोटे से छोटा 3 डिजिट नंबर 100 है। तो इसको हमने जमा करना है। ये 9 में 0 जमा होंगे 9, 9 में 0 जमा होंगे 9 और 9 में 1 हम जमा करेंगे तो 10। तो ये आपके पास क्या आ गया? 1099 यानी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का जो सम है वो क्या है? 1099। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 हिंसी मुकम्मल अदद मालूम करें, यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट होल नंबर्स हमने मालूम करना है और इनका फ़र्क भी बताएं। मतलब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, एक दूसरे से माइनस करना है। तो आपको मालूम है कि 3 डिजिट हमने पढ़ा था यहाँ पे कि भी 999 इसमें 3 डिजिट हैं। इसके बाद 1000 आता है। तो 1000 में कितने इनसे आ रहे हैं? 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है आपके पास? 1000। इसी तरह से आपके पास 9999, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 9999 है। तो हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर भी आ गया और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी आ गया। तो पहले हमने ये 2 डिजिट्स मालूम करने थे, मालूम हो गए। अब हमने इनका क्या करना है? फ़र्क मालूम करना है। मतलब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9999 माइनस 1000। 9 में से 0 माइनस होगा तो 9, 9 में से 0 माइनस होगा तो 9, 9 में से 0 माइनस होगा 9 और 9 में से 1 माइनस होगा, यानी 9 में से 1 को निकालेंगे तो आपके पास 8 बच जाएगा, यानी 8999 हमारा आंसर है। यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा कि प्रूव दैट, साबित करें। क्या साबित करें? साबित करें कि 5 जमा 6 बराबर है 6 जमा 5 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर हमने साबित करना है। यह साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर
और राइट हैंड साइड का आंसर एक दूसरे के बराबर हैं। सिंपल सी बात है। अब 5 में 6 जमा करें तो क्या बनता है 11, और इसी तरह 6 में 5 जमा करेंगे तो भी 11। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर साबित हो गई। आपके पास एक क्वेश्चन है कि 25 माइनस 22, 25 माइनस 22 इज नॉट इक्वल टू, ये इज इक्वल टू और ऊपर इस तरह से लकीर आ जाए तो इसे पढ़ा जाता है इज नॉट इक्वल टू 22 माइनस 25, 22 माइनस 25। यानी हमने ये साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के आंसर के। तो 25 में से अगर हम 22 माइनस करते हैं तो 23, 24, 25, ये आपके पास आंसर आ जाता है 3। अब 22 के साथ माइनस का साइन है और 25 के शुरू में कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन है। बड़े अंश के साथ जमा का निशान है तो इधर भी जमा का निशान आएगा, और जमा का निशान हम साथ में नहीं लगाया करते, बराबर नहीं है। अब इधर भी आपके पास 22 के शुरू में कोई साइन नहीं तो प्लस है, 25 के शुरू में माइनस है तो एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस है तो हम माइनस करेंगे। 25 में से 22 माइनस होंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 25 बड़ा है 22 से, 25 के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास +3 आ गया और राइट हैंड साइड -3 आ गया। तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो दरमियान में भी हमने बराबर नहीं है का निशान लगाया। तो इसका मतलब है ये बात साबित हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि भाई ये बॉक्सेस जो हैं इन्हें फिल करो, जो खाली खाने हैं इनको फिल करना है। अब देखें यहाँ पे आपके पास 4 + 5 बराबर है, यहाँ पे क्या आएगा वो इनसे हमने लिखना है +4। अब देखें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिट्स हैं इनकी जगह चेंज करते हैं। यानी जो पहला हिस्सा है वो वहाँ पे बाद में आता है, जो बाद वाला हिस्सा है वो पहले आता है। तो पहले वाला हिस्सा यहाँ पे बाद में आया हुआ है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हिस्सा ये यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा, यानी यहाँ पे आपके पास 7 आएगा। यहाँ पे भी उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी 23 जमा खाली जगह इज इक्वल टू 65 जमा 23। तो कौन सा डिजिट यहाँ पे नहीं है, इस तरफ 65 है इधर 65 नहीं है तो यहाँ पे 65 लिख देंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया है ये इसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको दिया है, यानी कानून तलाज़ुम। ये कानून मुबादला है और ये आपके पास कानून तलाज़ुम। कानून तलाज़ुम में यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 डिजिट्स होते हैं और इसमें 2 अंशों को ग्रुप की सूरत में यानी इकट्ठे ब्रैकेट में करके लिखा जाता है, तीसरे अंशे को अलग करके लिखा जाता है, और दूसरी साइड पे जो इंसा अलग लिखा गया था उससे जो पहले वाला इंसा है उसको ब्रैकेट में उसके साथ करके लिखा जाता है। जिस तरह ये 5 और 9 इधर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो कौन सा इंसा रह रहा है, 2 रह रहा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने यही काम करना है। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा कि कानून मुबादला और कानून तलाज़ुम बिलहाज जमा को इस्तेमाल करते हुए मंदरजा झैल सवालात को हल कीजिए। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हमने इनका सम मालूम करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपके पास पहला क्वेश्चन है 2 जमा 9। हमें मालूम है कि जब आपके पास 2 डिजिट्स आ जाएं, 2 नंबर आ जाएं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 से ज़्यादा नंबर्स नहीं आ सकते और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिलहाज जमा और बिलहाज ज़रब होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यानी कानून मुबादला में हम आपके पास जो डिजिट्स दिए हुए हैं इनकी जगह तब्दील करते हैं। जैसा कि नाम से भी जाहिर है कानून मुबादला यानी इनकी जगह का तबादला हम करते हैं, इनकी जगह को तब्दील करते हैं हम। तो राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, 2 + 9 = जो दूसरे नंबर पे है इसे पहले नंबर पे करके लिख दो और जो पहले नंबर पे है इसे आपने दूसरे नंबर पे करके लिख देना है। यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
ये आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में से लिख लिया। अब आपने इनकी जमा मालूम करनी है, तो 2 जमा 9 11 बराबर है 9 जमा 2 11। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के।